प्रश्न नहीं किया कि माता जब मैं वन को जाऊंगा तो चारों भाई जाएंगे। माता जब मैंने सुना कि आपने मुझे वन मांगा है, मैंने लौट करके आपसे प्रश्न नहीं किया और प्रातः काल होते ही मैं वन को जाने लगा। एक बार भी सवाल जवाब नहीं किया माता तुमने मेरी किस्मत में ही वन क्यों लिख दिया। लेकिन माता एक बात बता दे, तू एक बार मुझे आशीर्वाद दे दे तो मैं यहाँ से प्रसन्न होकर के वन को चला जाऊंगा। लेकिन जो बेटा अपनी माँ का दिल दुखा करके अगर यात्रा करना चाहे तो उस पुत्र की कभी यात्रा सफल नहीं होती। और राम जी दौड़ करके गए और दौड़ करके राम जी जब माता कैकेयी के पैरों में गिरे ना, दौड़ करके जब माँ के पैर छुए कि जब तक तू आशीर्वाद नहीं देगी माता मैं चढ़ छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर मैंने तेरे चढ़ छोड़ दिए लोग हमेशा को कहेंगे कि पुत्र सौतेला तो सौतेला होता है। लेकिन नहीं माँ। और राम जी जाकर जैसे पैरों में गिरे ना, पैरों को पकड़ा तो माता कैकेयी से रुका ना गया। माता कैकेयी ने दौड़कर राम जी को उठाया और सीने से लगा लिया। माता कैकेयी ने कहा राम मैं क्या मुंह लेके जाऊं और किस मुंह से तुझे विदाई दे दूं, किस मुंह से मैं जाकर के तुझे विदा कर दूं। क्योंकि राम आज अवधपुरी का बच्चा बच्चा मुझे गालियां देता है। अरे कोई उल्टा कहता है, कोई कुलक्षणी कहता है, कोई डाइन कहता है, कोई कहता है अरे ओ पापी तू बहुत बुरी माँ है, तूने राम जैसे पुत्र को वनवास दे दिया। मुझे लोग गालियां दे रहे हैं। हे राम आज मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं रही पुत्र, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं जाकर के प्रजा के सन्मुख अपना चेहरा दिखा दूं। आज मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं जाकर के प्रजा से नजर मिला लूं, क्योंकि बच्चा बच्चा मुझे गालियां दे रहा है। हर शख्स के मुंह पर माता कैकेयी के लिए बुरे भले शब्द थे। कोई कहता नहीं होता है माँ तूने राम जैसे पुत्र को वन भेजा। लेकिन राम एक बात बता दे, क्या तू बन जा रहा है मुझे पीड़ा नहीं है, तू मुझे छोड़कर जा रहा है मुझे दुख नहीं है। लेकिन राम मेरी पीड़ा को कौन समझेगा। लोग तो आज तक यही जानते थे कि कैकेयी ने 14 वर्षों का वनवास मांगा तो कैकेयी को दुख नहीं था। तब कैकेयी ने कहा राम अगर तू मेरी पीड़ा सुनना चाहता है तो सुन। राम संसार की स्त्री जब उसका विवाह होता है ना और जब वो सुहागिन बनती है तो वो सबसे ज्यादा खुशनसीब होती है। जब संसार की कोई स्त्री बिना श्रृंगार के एक स्त्री अधूरी होती है। राम संसार की कोई स्त्री अपने पति को होते हुए क्या विधवा बनना चाहेगी? क्या स्त्री कोई चाहेगी कि मेरे पति को होते हुए मैं विधवा हो जाऊं? क्योंकि उसका पति जीवन साथी होता है और ये जीवन की तो गाड़ी में पति और पत्नी दोनों पहिए होते हैं। अगर एक भी पहिया टूट जाए तो गाड़ी को चलना नहीं खींचना कहते हैं। जीना तो पड़ता है। लेकिन कहा कि राम संसार की कोई स्त्री विधवा बनना चाहती है, लेकिन राम तुम मुझसे पूछ। लोग कहते हैं कि तेरे बन जाने का मुझे दुख नहीं है, लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, तो राम मेरे मन की कौन समझेगा कि राम तुझे भेजने के लिए मैं विधवा बन गई। मैंने तेरे पिताजी के होते होते भी अपना श्रृंगार उतार दिया। क्या कोई स्त्री पति के होते हुए अपना श्रृंगार उतार सकती है? राम अगर किसी के पति की मृत्यु भी हो जाए ना तो पति अगर सामने उसके सन्मुख उसका शव भी पड़ा होना और जब लोग उसकी चूड़ियों को तोड़ते हैं कि तुम विधवा हो गई तो भी वो यही कहती है कि मैं विधवा नहीं, मेरी श्रृंगार को मत उतारो। लेकिन मेरे मन से पूछना कि कहीं तो अपने पति के होते होते भी विधवा हो गई। मैंने तुझे वन भेजने के लिए
लिए अपना हमेशा को श्रृंगार उतार दिया। और मैं जानती हूँ राम कि ये श्रृंगार मुझे जीवन में कभी दोबारा नहीं मिलेगा, कभी दोबारा मैं सुहागिन नहीं बन पाऊंगी। क्या कोई पीड़ा बर्दाश्त कर सकती है? क्योंकि मैं जानती हूँ राम, तू अवधपुरी को छोड़ के जाएगा, तू अवधपुरी को छोड़कर जाएगा और इधर तेरे पिता के प्राण निकल जाएंगे। इधर अवधपुरी को छोड़कर जाएगा, उधर तेरे पिता के प्राण निकल जाएंगे। तो ये सोच कि मैं उस चीज को बर्दाश्त कैसे कर रही हूँ, मैं उस चीज को कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ। राम ने दौड़कर अपनी मैया की जेठ भर ली। उन्होंने कहा मैया, तुमने अपने मन की बात कह दी, अब मेरी मन की बात भी सुन लो कि मैया मैं जानता था कि देखना पिताजी को जाते ही, मेरे जाते ही पिताजी के प्राण निकल जाएंगे। लेकिन माँ मैं क्या करूं? कहते कि जब किसी के पिता की मृत्यु होती है ना, तो बेटा अगर हजारों किलोमीटर दूर भी हो तो उसके सबको अंतिम संस्कार करने के लिए उसे बुलाया जाता है, उसका इंतजार किया जाता है कि पुत्र के आने के बाद ही इसका दाह संस्कार होगा। लेकिन राम ने कहा भैया एक बार मुझसे पूछना कि मैं जानता हूँ कि मेरे जाते ही पिताजी के प्राण निकल जाएंगे। मैं तो इतना अभागी पुत्र हूँ कि मुझे अपने पिता का अंतिम संस्कार करने का भी मौका नहीं मिलेगा। मैं जानते हुए भी और पिता को छोड़कर जा रहा हूँ। माता कैकेयी राम से लिपट कर रोने लगी। उन्होंने कहा राम, तेरे बन भेजने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा मार्ग नहीं था। मैं क्या करती अगर तुझे बन ना भेजती, क्योंकि तू जानता है अगर तू बन ना जाता तो रघुवंशियों की लाज चली जाती। हे राम, मैंने तुझे बन जानबूझकर भेजा और एक पीड़ा कि मैंने अपने पुत्र को दूर कर दिया और दूसरी पीड़ा कि मैं जानबूझकर विधवा बन गई और तीसरी पीड़ा क्या हमेशा के लिए आज के बाद लोग कहेंगे कि माँ तो सौतेली होती है। राम, ये तीन कलंक किसके कहीं ने अपने ऊपर लगा ली है। तू एक बार बता दे क्या तेरी बन जाने की पीड़ा नहीं है? राम माता कैकेयी से लिपट गए, कहने लगे मैया अरे कोई तेरी पीड़ा जाने ना जाने पर ये राम तेरी पीड़ा जानता है, क्योंकि मैया अगर मैं तेरी पीड़ा ना जानता तो लौट करके मैं तेरे पास नहीं आता, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद तुझे सब गालियां देने वाले होंगे, मेरे जाने के बाद तुझे सब उल्टा सीधा कहने वाले होंगे, मेरे जाने के बाद तेरा दुख कोई समझने वाला नहीं होगा। इसलिए मैया मैं आपके पास लौट करके आया हूँ। लेकिन देखना दशरथ जी जब माता कैकेयी अगर सबसे ज्यादा पीड़ा थी तो माता कैकेयी को थी। इतनी पीड़ा थी कि देखना विधवा होने से ज्यादा दुख किसी स्त्री को होगा जो जानबूझकर के माता कैकेयी विधवा बन गई, जानबूझकर के अपना श्रृंगार उतार दिया। तब राजा दशरथ जी जब राम जी बन को गए ना, तब राजा दशरथ जी ने कहा कि हे कैकेयी तूने बहुत बुरा किया,